हेलो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ मशीन टूल एक्सपो 2025 को विजिट करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों जितने भी मशीन कटिंग के मोल्डिंग्स की जो टेक्निक्स होती हैं, उनकी बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो फूड के अंदर हो, फार्मा के अंदर हो, एरोस्पेस के अंदर हो, या फिर आपकी कोई भी इंडस्ट्री में छोटे से छोटा या बड़े साइज का जो भी टूल यूज़ होता है ना दोस्तों, वो यहाँ पर बनता है और उसी मशीन को यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये है दोस्तों, यहाँ पे जो मशीन आई है ना वो बहुत एडवांस्ड है और आपके बिजनेस को एनहेंस करने के लिए ही यहाँ पे शो की गई है। सो दोस्तों देखते हैं कि आज हमें किस तरह के आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ताकि आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं और इन मशीनों के साथ में इस पूरे एक्सपो को देख सकते हैं। हमारी कंपनी CNC टर्निंग मशीन एंड CNC फ्लैट बेड लेथ मशीन बनाती है। ये हमारी बड़ी मशीन है जिसका डायामीटर है 1300 mm, 1.3 मीटर डायामीटर है और 5 मीटर लेंथ है इसका, 5 मीटर लेंथ है। तो 5 मीटर लंबी मशीन आप देख पाएंगे, जिसमें CNC कंट्रोलर लगा है सीमेंस कंपनी का। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि जो मतलब इंडिया की लार्जेस्ट मशीन है उसमें 23 टन वैसा इतना बड़ा रोल हम लगा सकते हैं। ये जो रोल है स्टील मिल, रोलिंग मिल और TMT बार्स और सेक्शन मिल्स और रेलवेज, तो ये जगह पे ये मशीन का यूजेज होता है। और हम राजकोट से बिलोंग करते हैं और हम अभी आए हैं दिल्ली में प्रगति मैदान में DMTX करके एग्जीबिशन है और हर 2 साल में ये एग्जीबिशन होता है। और इंडिया के अलग अलग मतलब बेंगलोर में भी होता है जिसका नाम IMTEX होता है। और यहाँ पे हम ये हमारा मशीन दिखाने के लिए आए हैं। किस तरीके का आउटपुट ये मशीनें निकालती है? ये मशीनें में कास्टिंग, फोर्जिंग और MS और SS के रोल्स निकलते हैं, जिसमें से ये चिप्स निकलता है। तो आपको सबसे पहले फोर्ज मटेरियल होता है तो उसका मशीनिंग करना होता है, तो ये मशीनिंग करने के लिए ये मशीनें यूज़ होती है। हमारे कंपनी का नाम यामाजाकी मजाक है और हम मेटल कटिंग के लिए मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारे लगभग 350 मॉडल्स की मशीन हम लोग बनाते हैं और हम एक जापानीज कंपनी है। 106 साल से हमारा पुराना बिजनेस है ये। और हमारे 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिसमें से जापान में 5 है, US, UK, सिंगापुर, इंडिया एक और 2 चाइना में है। हम 2 एक्सिस लेथ मशीन से लेके मल्टीटास्किंग मशीन अप टू 9 एक्सिस तक बनाते हैं और जो डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज होती हैं। अगर देखें तो मेटल कटिंग जहाँ पे भी हो रहा है, चाहे ऑटोमोबाइल हो, एरोस्पेस हो, रेलवे हो या फिर मेडिकल इम्प्लांट्स हो, जहाँ पे मेटल कट हो रहा है वहाँ पे हमारी मशीनें यूज हो सकती हैं। तो सर ये वाली जो मशीन है उसका क्या क्या काम है, थोड़ा इसके बारे में बताइए आप। ये CNC लेथ मशीन है। यहाँ पे ये आपकी राउंड शाफ्ट्स को, राउंड पार्ट्स को मशीनिंग करने के लिए यूज होती है। उससे हायर एंड आता है जिसमें कि हम टर्निंग के साथ में उसमें ड्रिलिंग के ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, मिलिंग के ऑपरेशंस भी कर सकते हैं इन अ सिंगल सेटअप फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी पैरामीटर्स एंड फॉर रिड्यूसिंग द साइकिल टाइम ऑल्सो। इस मशीन से जो आउटपुट बन रहा है वो अगर देखें तो यहाँ पर है, जैसे कि राउंड शेप, आप जितने भी पार्ट्स देख रहे हैं, अगर इसको छोड़ दीजिए, ये 3 पार्ट्स इसी मशीन पर बने हैं। जिसमें कि ऊपर टर्निंग हुआ है राउंड शेप में, इसके ऊपर ये टीथ्स बने हैं, इसके ऊपर ये मिलिंग हुआ है, होल हुआ है, ये शेप बनी है, ये सारी शेप बनी है, ये सारे के सारे जॉब इसी मशीन पर बने हुए हैं। तो इसमें आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? मटेरियल इसमें किसी भी टाइप का हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम वुड, कटे लकड़ी से लेके प्लास्टिक भी होगा, स्टील भी होगा, एल्युमिनियम भी होगा, ब्रास, कॉपर, एनी काइंड ऑफ मटेरियल, स्टेनलेस स्टील भी हो सकता है। उसी से अगर आगे बढ़ें तो वो 2 एक्सिस हमारी लेथ मशीन थी, अभी इसमें हम 3 एक्सिस VMC मशीन में आ रहे हैं। ये वर्टिकल मशीनिंग सेंटर जो मेनली यूज होता है मशीनिंग करने के लिए पार्ट्स को, जिसमें कि ड्रिलिंग और मिलिंग के ऑपरेशन होते हैं। यहाँ पे ऑटोमोटिव पार्ट्स बन रहे हैं, डाई मोल्ड्स में यूज होती है, एरोस्पेस इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री सारी सेम है जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है। इस मशीन पर अगर हम देखें तो इस टाइप की हाई प्रिसीजन डाइस बन रही हैं। इन मशीनों पर बनी हुई डाइस को, मोस्टली हमारी मशीनों पर जो डाई बनती है उसमें नॉर्मली पॉलिशिंग या बफिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सरफेस फिनिश उस लेवल पर लेकर आती है। मजाक मशीन हाई प्रिसीजन के साथ साथ हाई प्रोडक्टिव भी है। इसका जो मशीनिंग टाइम है एज कम्पेयर टू अदर मशीन्स, कई बार हम लोग हाफ टाइम में भी वो प्रोडक्ट्स को बना पाते हैं, सेम प्रोडक्ट। जैसे आप ये डिस्प्ले में देख रहे हैं, यही अगर हम इंडियन मशीन्स पे या किसी ताइवानी या कोरियन मशीन पे बनाते हैं, उनके कंपैरिजन में क्वालिटी प्लस प्रोडक्टिविटी दोनों ही बेटर मिलती हैं। उसी के सेगमेंट को अगर आगे बढ़ाएं तो हमारी मजाक कंपनी की तरफ से जो हमारी मल्टीटास्किंग मशीन है, जिसका मॉडल का नाम इंटीग्रेक्स है, ये मशीन स्टार्टिंग ही 5 एक्सिस से होती है। इसके बाद 6, 7, 8, 9 अप टू 9 एक्सिस जाती है। इस मशीन पर आप जस्ट एज्यूम करिए आपने करना क्या है मशीनिंग सेगमेंट में,
ये मशीन आपको करके देगी। ये टर्निंग करेगी, ये मिलिंग करेगी, ये होबिंग करेगी, ये स्काइविंग करेगी, एडवांस वर्जन में ग्राइंडिंग भी करेगी। अगर आप इसका पार्ट देखें तो ये एक पार्ट को जितने ऑपरेशंस आप देख पा रहे हैं, ये पार्ट्स के सारे ऑपरेशन इस मशीन ने एक ही सेटअप में फिनिश किए हैं। हमारी मशीन्स के लिए आपके पास कोई भी इंक्वायरी है, अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ भी किसी भी तरह से आप हमसे मिलना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप अपनी इंक्वायरी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9958292259। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मैजिक कंपनी की काफ़ी सारी 2D 3D और 5D एक्सेस की जो मशीनें हैं उनको समझा है, उनके आउटपुट्स को देखा है। अगर आपको भी चीज़ें बाय करनी है ना, तो स्क्रीन पे जो नंबर चला उस पर कॉल कीजिए और आप इन चीज़ों की बाकी जानकारी ले सकते हैं। मैं एसोसिएटेड टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड में डील करता हूँ। हमारी कंपनी आपको टूल रूम की सारी मशीनें सेल एंड सर्विस प्रोवाइड करती है। हमारी सारी मशीनें इंपोर्टेड फ्रॉम ताइवान एंड चाइना होती हैं। हमारी मशीनों में आप कोई भी ऑटोमोबाइल हो या कोई भी डेकोरेटिव पार्ट हो, वो उसकी डाइयाँ आप बना सकते हैं, जिसके कुछ एक सैम्पल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ये आईफोन का बैक कवर है, ये आईफोन का पीसीबी कवर है, बाकी ये सारे ऑटोमोबाइल के पार्ट हैं। ये कैमरा के लेंस का मोल्ड है, जो कि सबसे हाई स्पीड हाई प्रिसीजन मशीन में बनती है। ये स्टारवेक्स मटेरियल है, बाकी ये सारे P20 मटेरियल में मशीनिंग हो रखी हैं। सर ये सारे जो आइटम्स तैयार होते हैं वो कौन सी मशीन में बनते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? ये हमारी CNC मशीनों में बनती हैं, जो कि ये हमारी बेसिक मशीन है एंड काफ़ी इकोनॉमिकल होती हैं। ये यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसका एक सैंपल हमारा डेमो डेस्क पर भी पड़ा हुआ है। ये एल्युमिनियम एलॉय में बन रही हैं। एलॉय का मतलब कुछ हार्ड, एल्युमिनियम वैसे काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल होता है, लेकिन जब हम मशीनिंग करते हैं तो हमें कुछ हार्ड मटेरियल चूज़ करना होता है। इसलिए बाकी ये जो मशीनें, ये हमारी बेसिक मशीनें हैं। इसमें आपके 10,000 RPM 12,000 RPM तक के स्पिंडल होते हैं। हमारे पास जो मशीनें हैं वो 80,000 RPM तक के मशीनें होती हैं, जो कि हाई स्पीड हाई प्रिसीजन बोलते हैं। ये हमारी लेज़र मार्किंग, लेज़र सेगमेंट में ये मार्किंग मशीन है, इंग्रेविंग मशीन भी बोल सकते हैं। इसमें आप कोई भी मेटल, कोई भी प्लास्टिक, कोई भी ग्लास पर मार्किंग कर सकते हैं। और सर वर्क कैसे करती है? ये काफ़ी सिंपल होता है। कोई भी प्लेट लीजिए और इसको जो है ऑटो पर सेट कर लिया, ये फोकस ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। मार्किंग स्टार्ट करने के बाद आपको ये सारे लोगो टाइप से नेम कुछ भी आ सकता है, जो भी इधर होगा वो इधर आउटपुट दे देगा। ये जो मशीन है इसको जो है स्पार्क इरोजन मशीन बोलते हैं, EDM, जो कि कॉमनली यूज्ड नेम है। इसमें जो मशीनिंग होती है वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से होती हैं, और इससे आप कोई भी इलेक्ट्रोड के थ्रू इम्प्रेशन डाल सकते हैं मटेरियल पे। मटेरियल चाहे कितना भी हार्ड हो, उसके ऊपर ये इंग्रेविंग भी कर सकती है, ग्रूव बना सकती है, कुछ भी, कितने भी हार्ड मटेरियल के ऊपर। इस तरह की जो मशीनें होती है वो कौन कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा यूज़ की जाती है? ये मशीनें जो है मोस्टली ऑटोमोबाइल पार्ट जो बनाते हैं उनके यहाँ यूज़ होती हैं, जो कि मोल्ड बनाते हैं। आप हमारे कंपनी से कोई भी मशीन लेते हैं तो आप ऑटोमोबाइल का कोई भी पार्ट बना सकते हैं, चाहे उसमें आपको EDM चाहिए, ग्राइंडर चाहिए, CNC चाहिए, लेज़र वेल्डिंग चाहिए, वो सारी मशीनों में हम डील करते हैं और वो हमारे पास मिलती हैं। हम आपको ट्रेनिंग देते हैं और सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। सर आज किस तरीके की मशीनें हम देखने वाले, किन किन सेक्टर में इनका यूज़ किया जाता है? We are providing machines with complete automation solution, and we are having this one shaft machine and one turning machine is in display. Apart from that, we are having machine with for multitasking machines with the multi tools, live tools we can put in, and
complete automation solution we are providing for the customers. We are working in the sector of automotive, non-automotive, aerospace, medical, all these sectors we are catering, and this is a totally unmanned line. You can use high productivity on our machines and getting the trouble-free solution on our machines. So here the demonstration, we are displaying this shaft cutting machines over these machines. So this machine is having two turret, upper turret and lower turret. Maximum dia accommodation is up to 200 mm and maximum length you can accommodate up to 400 mm length. So this is totally automatic loading and unloading. It is operated by gantry. All the machines are operated by gantry. One machines we are also providing with bar feeder solution. ये हमारी दूसरी मशीन है, another turning machine basically, having starting range from dia 40 to 350 mm we are catering. और इस मशीन में लोडिंग अनलोडिंग ऑटोमेशन के साथ है. आप 2 स्पिंडल के साथ 2 टरेट एंड 1 गेंट्री जो कि कंटिन्यूस काम करती रहती है, अनमैन्ड लाइन रहती है, और इस मशीन में आप कंटिन्यूस आउटपुट ले सकते हैं. दिस इज़ अ कंपोनेंट लोडर. कंपोनेंट लोडिंग और आउटपुट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. इसमें कंपोनेंट एक साइड से कंपोनेंट फीडिंग करते हैं और दूसरी साइड से फीड आउट होता है, फिनिश कंपोनेंट आपको मिलता है. इस मशीन के साथ हम कुछ और फीचर्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि वर्क डिटेक्शन यूनिट, पार्ट को अपसाइड डाउन चेक करने के लिए. उसके बाद ऑटो गेजिंग, ऑटो करेक्शन फंक्शन इज़ ऑल्सो अवेलेबल. सम वॉशिंग यूनिट इज़ ऑल्सो अवेलेबल अलॉन्ग विद दिस मशीन. इन चीज़ों को बाय करने के लिए आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? To buy this machine, you can visit our Murata website or Mayban website. We are having office in Bangalore, Delhi, Pune, Chennai. All the teams, sales and service teams are catering to the customer separately to all the regions. थैंक यू सर. Thank you so much. सर आपके पास में किस तरीके की मशीन है और कहाँ कहाँ पे इनका इस्तेमाल ये होता है? वायर रोलिंग मशीन है, ब्रास वायर रोलिंग, एल्यूमिनियम वायर रोलिंग मशीन. ये देखो कच्चा 9 mm का वायर है. इसको हम इनपुट करेंगे तो 9 mm का रोड ऐसे बन के निकल जाएगा. यहाँ पे भी इसका हम वर्किंग देखते हैं. हाँ, ये देखो, ये कंप्लीट 9 प्रोसेस 1 टाइम कंप्लीट. ये स्ट्रेट भी हो जाता है और 1 mm रिड्यूस कर देता है, प्रेस होके लंबा भी कर देता है. इतना लंबा 100 mm लंबा कर देता है. हेक्सागन यानी कि इस तरह की जो 6 शेप्स होती हैं, इस तरह का मोल्ड करने के लिए ये वाली मशीन यूज़ की जाती है. इसमें जब हम इस इनपुट को डालते हैं तो इसके बाहर का जो सारा आउटपुट है ना, वो देख सकते हैं इस रॉड को इस शेप में कन्वर्ट किया गया है. और यहाँ आप देखेंगे तो इसमें आपको जो डिज़ाइन दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये बारीक बारीक वाला ये सारे का सारा डिज़ाइन इसी मशीन से तैयार किया जाता है. तो यहाँ पर अगर आपका बिज़नेस इस तरीके का है कि आप अपनी फैक्ट्री में इस तरह की जो भी रॉड्स होती हैं उनको ऐसे शेप देना चाहते हैं, तो आप इन मशीनों को बाय कर सकते हैं. और इसी के साथ में जो ये रॉड्स होती हैं इनको पॉइंटिंग किया जाता है. देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि पूरी रॉड में आप देखेंगे ये पूरा इसका ओरिजिनल मटेरियल था. पॉइंट करने बाद इसकी जो शेप है वो लेंदी भी हो गई है और एक शेप में हो गई है. सो वो सारा काम इस वाली मशीन से किया जाता है. अगर आपको ये वाली मशीनें बाय करनी है दोस्तों, सो इनकी जो ब्रांडिंग नेम है पीयूष इंजीनियरिंग वर्क्स, और यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इन चीज़ों को बाय कर सकते हैं. सर आपकी कंपनी किस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है और किस किस सेक्टर में इन मशीनों का यूज़ किया जाता है? सर हमारी कंपनी का नाम है GNC मशीन टेक्नोलॉजीज़ और हमारी कंपनी ऑटोमोटिव मशीन्स बनाती है. ये आप जो देख रहे हैं आपके सामने, ये एक CNC टर्निंग मशीन है. इसके ऊपर ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं. ये हाइड्रोलिक चक है मशीन का और ये एक लीनियर स्लाइड है जिसके ऊपर टूल्स लगते हैं. इस पर हम ऑटो पार्ट्स बनाते हैं, किसी भी मेटल के पार्ट की टर्निंग करते हैं और उसको एक शेप देते हैं. ये इसमें कंट्रोलर लगा हुआ है, इसी का नाम है CNC कंट्रोलर. इसी की वजह से हम इसको CNC मशीन कहते हैं. इट्स अ CNC कंट्रोल्ड मशीन यूज्ड टू मेक ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स फॉर कार्स, बसेस, ट्रक्स एंड अदर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स. सर ये भी एक हमारी CNC मशीन है. उसमें और इसमें ये फ़र्क है, जो पहले देखिए आपने, ये बड़ी मशीन है. इसमें हम बड़े पार्ट्स बना सकते हैं. इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसका डायमीटर ज़्यादा है, इसका ये जो क्लैंपिंग वाला चक है ये बड़ा है. तो इसमें हम बड़े कंपोनेंट्स बना सकते हैं, शाफ्ट बना सकते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स बना सकते हैं, बड़े ड्रम्स बना सकते हैं. तो इट इज़ अ बिग मशीन विद सेम सिमिलर कंट्रोलर. इसमें 8 टूल लगते हैं, 8 टूल का डायरेक्ट लगा हुआ है. दिस इज़ कॉल्ड अ CNC टर्निंग सेंटर. और ये 100% इंडियन मशीन है. लुधियाना में हमारा प्लांट है, लुधियाना में मशीन्स बनती हैं, और फरीदाबाद में NCR में हमारा शोरूम है, वहाँ हम मशीनें स्टॉक करते हैं. सो दीज मशीन्स आर अवेलेबल अप फ्रंट रेडी स्टॉक. आपसे कांटेक्ट करने के लिए किस तरीके से जुड़ सकते हैं? सर आप, हमारी वेबसाइट है www.gncmachine.com. हमारे नंबर है 9716452415. आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं.
सर किस तरीके के मटेरियल में या प्रोडक्ट में आप लोग बिजनेस करते हैं? हम जो है सभी टाइप के कटर्स इंपोर्ट करते हैं। आवर मैन्युफैक्चरिंग इज इन जापान। तो हम जो है इंपोर्टिंग ऑल काइंड ऑफ कटर्स फॉर कटिंग, स्टील कटिंग, स्टेनलेस स्टील कटिंग, फॉर एल्यूमिनियम कटिंग, फॉर wood cutting, for UPVC cutting, for all kind of material. We have the cutter and we are making knife also. सर किस तरीके के सेक्टर्स में ये सारे जो कटर ब्लेड्स होते हैं यूज़ किए जाते हैं? Sectors, there are so all the sectors. We can say the forging industry, we can say the casting industry, aluminum casting, for food industry, for even shoe industry, even for UPVC, even for rubber profile, even for स्टोन कटिंग, इवन फॉर ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज़। और इसी के साथ हम इस मशीन में भी डील करते हैं। ये मशीन हम पुणे में बनाते हैं और इसके ऊपर जो है मेनली स्टील कटिंग का रहता है हमारा। स्टील कटिंग ऑल काइंड ऑफ स्टील, MS कटिंग, एलॉय स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो सर इन मशीनों की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट रेंज कितने से शुरू हो जाती है? रेंज शुरू हो जाती है 16 लाख से और कोई एंड नहीं है, 1 करोड़ तक भी है। इन चीज़ों को बाय करने के लिए आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? You can contact through by our website, by our, I'll give you the contact number. You can contact to by this our mobile number or by website or by our any online portal. सर ये फाइबर लेज़र मेटल कटिंग मशीन है हमारी, जो कि बेसिकली शीट्स वगैरह जो होते हैं आपकी फाइबर मेटल की, जैसे शीटें रखी हुई है आपकी, ये 20 mm की है। और बाकी अदर थिकनेस होती है इसकी, जो हाईएस्ट थिकनेस जो कटिंग करती है 25 mm कट कर सकती है। ये आपकी यूज़ होती है, आपके डिफेंस सेक्टर में भी यूज़ होती है, एंड मेटलिक जितना भी होता है फैब्रिकेशन का, उसमें सब में ये यूज़ होती है। इसका तो ओनली शीट का है आपका। देन दूसरी मशीन हमारी ये रही, जो विद रोटरी कॉम्बिनेशन है। रोटरी मतलब कि जो आपकी पाइप वगैरह की कटिंग होती है वो सब यही करती है। जैसे अभी हमने कुछ रखे हुए हैं यहाँ पे, पाइप के पीस वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे, ये कुछ हैं इसके डिज़ाइन वगैरह, ये पाइप की कटिंग करती है। ये भी शीट्स वगैरह ये भी कटिंग करती है, लेकिन बट ये रोटरी कॉम्बिनेशन के साथ में, ये पाइप वगैरह भी कट कर सकती है। बाकी हमारे पास 2 मशीनें और हैं पीछे की तरफ, उधर रखी हुई हैं। अभी हमने यहाँ पे एग्जीबिशन में कुछ पीस वगैरह कटिंग करे थे, जैसे कि आपका ये 12 mm का हो गया, MS प्लेट है, वो आपने क्लाइंट को कट करके दिखाया था क्लाइंट की डिमांड पे। एंड ये आपका 14 mm हो गया, एंड ये आपका 10 mm हो गया, ये आपका 12 mm हो गया। उधर वो आपका 22 mm रखा हुआ है, बाकी वो भी आपका 22 mm है। बाकी ये भी आपके नॉर्मल ये 10 mm, बट ये शीट इसलिए नहीं काटी हमने क्योंकि जंग वगैरह लगा, तो हमने ये वाली काटी है। सो बेसिकली किस सेक्टर में इस्तेमाल आती है ऐसी मशीनें? ये आपकी फैब्रिकेशन में ऑल इंडस्ट्रीज़ में काम आती है, जैसे कि आपका रोबोटिक हो गया, फैब्रिकेशन में आपका डिफेंस में भी आती है ये काम, बाकी एरोस्पेस में भी काम आती है, हर जगह यही काम आती है, क्योंकि विदाउट फैब्रिकेशन तो हम कुछ बना ही नहीं सकते। ठीक है। ऑल फैब्रिकेशन में आपकी वर्क करेगी, चाहे वो थिकनेस पे डिपेंड करता है आप कौन सी थिकनेस पे ले रहे हो मशीन को, तो उसके अलग अलग किलोवोट्स होते हैं। आप ये हमारी 6 किलोवोट की मशीन है, तो इसकी जो हायर थिकनेस कटिंग करने की है वो 25 mm है MS। बाकी आपका SS की अलग होती है, जैसे 12 mm हो गया, बाकी कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, वो जितने भी मेटल आपके वो सभी कट कर सकती है। बेसिकली वेल्डिंग तो बहुत सारी आती है मार्केट में, बहुत देखो, बट ये हमारी लेज़र वेल्डिंग मशीन है। ये हमारी 4-in-1 है, ये क्लीनिंग में भी यूज़ होती है, कटिंग में भी यूज़ होती है, एंड वेल्डिंग करती है। जैसे कि हमने कुछ पीस के कटिंग करके रखे हुए हैं, बाकी भी ये फिनिशिंग के लिए जानी जाती है। जैसे यहाँ पे फिनिशिंग आप देख सकते हो, और आप ये वाला देख सकते हो। नॉर्मल वेल्डिंग होती है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिंक छोड़ देती है, तो अच्छा नहीं लगता। हम इसे फिनिशिंग के लिए, उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, और कोई नहीं है। और वेल्डिंग की नोजल इसकी ये वाली होती है? ये इसकी नोजल गन होती है, जिससे वेल्डिंग करती है। बाकी आप डिपेंड करता है कौन सी वेल्डिंग है, उसकी नोजल वगैरह सब चेंज हो जाती है आपकी। इसलिए हमारे पास ये फाइबर लेज़र मेटल कटिंग है, बाकी और बहुत सारी मशीनें हैं। बाकी आप हमें कांटेक्ट करने के लिए हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जो कि www.mehta.india.com, एंड हमारे कस्टमर केयर भी नंबर वहाँ पे अवेलेबल है। जो भी आपको बेसिकली हम 17 प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, वो आपका नॉन मेटल भी है, प्रिंटर्स भी है, मेटल कटिंग भी है, काफ़ी सारी मशीन से हम डील करते हैं। मेहता ग्रुप का ही हमारा जो एक फीचर्स लाए हैं कि हमारा क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर अटेंडेंस है, ओके, जिसमें सर हमारा AI बेस्ड पंचिंग मशीन भी है, जिसमें 1 शॉट में ये 3 लोग अटेंडेंस एक बार में लगा सकते हैं। साथ साथ में सर हमारी जो सॉफ्टवेयर है वो क्लाउड बेस्ड है, जिस पे आपकी अटेंडेंस रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट, मस्टर रिपोर्ट, सारे एवरीथिंग आपकी रिपोर्ट आपको 1 शॉट में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो पूरे एक्सेल सीट के साथ। आपको अलग से कोई रजिस्टर, एक्सेल सीट मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Here we are displaying our VMC मॉडल। यहाँ पे हम अपना VMC मॉडल जो है PX20 डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसमें जो कि अपना डायमोल्ड सेक्टर में यूज़ होता है ये मॉडल। इसमें आपका जो XYZ में ट्रेवल मिलता है 510 बाई 510 बाई 510 का मिलता है XYZ तीनों में।
और बेसिकली डायमोल्ड सेक्टर के लिए हमारी मशीन है। ओके। यहाँ पे हमने इस मशीन को मित्सुबिशी कंट्रोलर के साथ में डिस्प्ले करा हुआ है। ये सर फानुक एंड सीमेंस मित्सुबिशी तीनों में अवेलेबल है सर हमारे पास। ओके। दिस इज़ अवर CNC मशीन विथ गैंट्री ऑटोमेशन DXG 200 मॉडल। जैसे कि हम इंडस्ट्रीज़ में देख रहे हैं, हमारा जो है लेबर की बहुत शॉर्टेज है, लेबर ऑपरेटर की, तो उसको देखते हुए हमने इसको जो ऑटोमेटिक लोडिंग और लोडिंग के साथ में ये मशीन बनाई है विद गैंट्री ऑटोमेशन। ये फानो कंट्रोल के साथ में सर ये मशीन है हमारी। इधर आए। इसमें हमारा जो स्टैकर है, यहाँ पे स्टैकर से आपका जो पीस है वो लोड होता है ऑटोमेटिक। उधर देखे सर, चेंज करेगा गिरिफर से। स्टैकर से आपका पीस जो है जाता है और चक में जो है आपकी ऑटोमेटिक जो है लोडिंग अनलोडिंग होती है। विद टेल स्टॉक आपकी मशीन है, CNC machine with gantry automation. This is our 5 axis simultaneous 5 axis machine GU5 model. Here all the 5 axes working simultaneously. This is the C axis which is rotate. It is rotate 360 degree, and the A axis is rotate plus minus 120 degree, and all the 3 axes is in our column. This is our HMC machine HP 4000 model. This is a machine with automatic pellet changer, roti pellet changer, horizontal machining center for component like our the column block machining, and this is with Fanuc controller. This machine is indexed on 0.001 degree indexing. बेसिकली सर किस तरह के सेक्टर्स में ये सारी मशीनें इस्तेमाल में आती हैं? सर ये मशीन जो इस्तेमाल में आती है अपना एरोस्पेस में, डिफेंस में ये मशीनें इस्तेमाल में आती हैं। आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? सर हमसे आप कांटेक्ट करने के लिए जो है हमारे जो है ऑफिशियल वेबसाइट है jyoti.co.in, उस पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम अपना नंबर भी आपको अपना कार्ड शेयर कर देंगे, तो उससे भी आप जो है हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया सर हमारी ब्रांचेज़ है, तो आप कहीं पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। ये मिलिंग मशीन है, इससे हम बोरिंग है, ड्रिलिंग है, टैपिंग है, और जो है हमारी कंपनी का नाम है स्मार्ट मशीन एंड गुड़गांव। कंपनी का नाम जो है ब्रांड है केनफोर्ड है। सर किस तरीके की मशीनों में आप लोग डील करते हैं? सर SPM मशीनों में डील करते हैं, फेसिंग, ड्रिलिंग, चैम्फरिंग, सर्वो, हाइड्रोलिक। इस तरह की मशीन से किस तरीके के जो टूल्स हैं बनाए जाते हैं? सर ये ऑटो पार्ट के जो टूल है, ये हैमर हो गया, ये सेंटर पंच हो गया, ये चेकनेट हो गया, जो ऑटो पार्ट में यूज़ होते हैं सभी बनते हैं इसमें टूल। और यहाँ पर आप कौन कौन सी मशीनें लेकर आए हैं सर? सर ये फेसिंग चैम्फरिंग मशीन है हमारी, और वो ड्रिलिंग मशीन है, उससे ड्रिल कर सकते हो आप। ये थ्रेड रोल मशीनें होती हैं। ओके। इससे आप थ्रेड डाल सकते हो पीस के ऊपर, जैसे ऊपर, इसको थ्रेडिंग मशीन बोलते हैं। ओके। सो यहाँ पे जो ये सारा आउटपुट है वो इसी मशीन का बना हुआ है? इसी का बना हुआ है, ये थ्रेड रोल मशीनों का बना हुआ है। ये वाली मशीन है सर? सर सेम काम करती है, पैप के लिए होती है, रॉड के लिए होती है। सो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, और अगर इन मशीनों की आपको ज़रूरत है तो आप खरीद सकते हैं। शुक्रिया सर। आपकी जो कंपनी है वो किस तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके बारे में बताइए। हम लोग मटेरियल हैंडलिंग की ऑलमोस्ट कंप्लीट रेंज बनाते हैं। जैसे ये हैंड पैलेट ट्रक है, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं सबसे पहले ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसमें हम 2.5 टन से 3 टन, 4 टन, 5 टन और 10 टन तक कैपेसिटी बना रहे हैं। इसके अलावा ये ड्रम हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें ड्रम हैंडलिंग के लिए हाइड्रोलिक टाइप है, हाइड्रोलिक ड्रम कैरियर बोलते हैं इसको। एक ये मशीन है, इसमें हम ड्रम को पूरा 180 डिग्री टिल्ट भी कर सकते हैं, ट्रक में लोड कर सकते हैं, ट्रक से अनलोड कर सकते हैं और शिफ्ट भी कर सकते हैं। ये स्टैकर हैं, पैलेट स्टैकर। ये सेमी ऑटोमेटिक है, इसमें मैनुअल स्टैकर भी बनाते हैं हम, फुल्ली ऑटोमेटिक भी बनाते हैं। पैलेट को स्टैक करना है रैक में, पैलेट को ट्रक में से उतारना है, ट्रक में रखना है, वो सब पर्पज़ में काम आता है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक है वही स्टैकर। ये सेमी ऑटोमेटिक था, ये फुल्ली ऑटोमेटिक स्टैकर है। ये भी वही पैलेट को उतारना, रखना, शिफ्ट करना, उस सब में काम आता है। ये हमारा बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है। देखिए इसमें प्लास्टिक का ड्रम हो या MS का ड्रम हो, देखिए ड्रम रखा है, अभी फुल भरा हुआ है। मैं ड्रम को हाथ भी नहीं लगाया, जस्ट टच किया है ड्रम से और सिंगल हैंड से मैंने इसको उठा लिया और इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसको इससे ये ड्रम पूरा 180 डिग्री टिल्ट कर सकते हैं, अप कर सकते हैं,
डाउन कर सकते हैं, ड्रम के ऊपर ड्रम रख सकते हैं, ड्रम को ट्रक में से लोड अनलोड कर सकते हैं। इसी तरह ये स्टैकर सेमी ऑटोमेटिक है, अप डाउन करने के लिए। स्टैकर पैलेट्स को स्टैकिंग करने के लिए, पैलेट्स को लोड अनलोड करने के लिए। ये सीजर टाइप का है, इससे डाई वगैरह लोड करनी है, अनलोड करनी है। हैवी डाई होती हैं, 1 टन 2 टन 2.5 टन 3 टन, वो सारी इससे लोड अनलोड हो जाएंगी। ये इसका लिफ्टिंग का है, मैनुअल लिफ्टिंग है। इसमें हम लोग मोटराइज लिफ्टिंग भी देते हैं, बैटरी से या डायरेक्ट पावर से। एक हमारा ये बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है, इससे हम 50 फीट हाइट पर जाके मेंटेनेंस कर सकते हैं। जैसे ऊपर ये हॉल में बल्ब लगा हुआ है, इसको चेंज करना है तो इसके ऊपर आदमी जाएगा, बटन दबाएगा, ऊपर सारे कंट्रोल पैनल, सारे कंट्रोल उसके पास हैं। ये इस तरीके से और बड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है। ये अप है, ये डाउन है, इस तरह से। ये डाउन आना शुरू हो गया, धीरे धीरे देखिए डाउन आ रहा है। इसकी लोड कैपेसिटी कितनी रहेगी सर? 200 kg कैपेसिटी होती है। 2 आदमी अपने टूल किट के साथ इसके ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। फिर ये भी स्टैकर ही हैं, अलग अलग कैपेसिटी के साथ। अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग लिफ्ट हाइट। ये मैनुअल स्टैकर है, इसमें ऐसे पंपिंग करके उठाते हैं इसको, बाई हैंड और बाई फुट दोनों तरीके से पंपिंग हो जाती है। ये फिर स्मॉल छोटे वाला है, ओनली 400 kg कैपेसिटी। इन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? आप लोग मेल के थ्रू या फ़ोन के थ्रू डायरेक्ट हम कोटेशन भेजेंगे, आप ऑर्डर फाइनल करेंगे, आपका मटेरियल पहुंच जाएगा। ऑल इंडिया हमारी सप्लाई है। तो हर तरह की इंडस्ट्री में जहां पर भी हैवी से हैवी सामान को लिफ्ट करना हो या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना हो, मूव करना हो, तो वहां पर इस तरीके के जो लोडिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं वो इस्तेमाल में आते हैं। सो दोस्तों, आपको अगर ये सब चीज़ें बाय करनी है तो स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है कंपनी का, उनसे डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन चीज़ों को बाय कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे मशीन के टूल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अभी देखते हैं कि हमें और क्या क्या चीज़ देखने को मिलने वाली है।